हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका। पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 का अध्याय 1 समुच्चय। आज भाग 4 में बच्चों हम इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला को हल करने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं। तो कुछ कथन दिए गए हैं, गणितीय कथन है बच्चों। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है, बराबर में दूसरा समुच्चय दे रखा है, समुच्चय उसके बराबर में समुच्चय, समुच्चय उसके बराबर में समुच्चय। आपको बताना है क्या ये समुच्चय समान है अथवा नहीं है। तो बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए कि समान समुच्चय आखिर होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था समान समुच्चय के बारे में। इनको हम इक्वल सेट बोलते हैं। समान समुच्चय किसे कहते हैं बच्चों? यदि ए तथा बी, बच्चों याद कीजिए परिभाषा, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, है ना। ए और बी में अवयवों की संख्या समान हो और ए तथा बी में अवयव भी समान हो, अवयव भी समान हो। तो ए में जो अवयव हैं वही अवयव क्या हो, बी में भी हो। ए में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव क्या हो, बी में हो। तो इस प्रकार के दो समुच्चय ए तथा बी क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है बच्चों, समान समुच्चय की परिभाषा पर ही आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं। पहला समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है 1, 2 और 3। दूसरे समुच्चय में अवयव है 1 और समुच्चय एक समुच्चय है और फिर क्या है बच्चों, 3। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बच्चों कि आपको एक समुच्चय दे रखा है ए, जिसके अवयव कौन है 1, 2 और 3। एक समुच्चय दे रखा है, उसके अवयव कौन है, 1 है। एक समुच्चय है जिसका अवयव खुद 2 है। ये एक समुच्चय है जिसका अवयव क्या है, 2। और बच्चों एक 3। तो यहाँ आप देख रहे हो 1, 2, 3, ये सब किसके अवयव हैं? समुच्चय ए के। 1, समुच्चय जिसका अवयव 2 है, 3, ये किसके अवयव हैं? बी के। यहाँ पर भी अवयवों की संख्या ए में और बी में, दोनों में अवयवों की संख्या तो बच्चों 3 ही है। लेकिन अगर आप देखें तो अवयव समान नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है बच्चों। यहाँ 2 नहीं है। एक ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव 2 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 और समुच्चय, एकल समुच्चय जिसका अवयव 2, तो ये दोनों एक ही चीज नहीं है बच्चों। ये 2 तो ए का अवयव है लेकिन 2 बी का अवयव नहीं है। तो ए और बी समान समुच्चय नहीं है बच्चों। ए और बी समान समुच्चय नहीं है। तो यहां पर आप इस कथन के संदर्भ में बोलेंगे, अपना उत्तर जब आप लिखेंगे इस कथन के लिए तो आप बोलेंगे ये कथन क्या है, असत्य है। ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। क्यों लिखा मैंने असत्य? क्योंकि ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है बच्चों। अगर बराबर नहीं का साइन होता तो हम क्या लिखते, सत्य। जबकि यहाँ इन्होंने क्या बताया है, बराबर बताया है, इसलिए इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, असत्य। इसी प्रकार आगे देखिए, इस समुच्चय के अवयव कौन कौन हैं? 1, 2 और 3। 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 ही अवयव हैं। कौन कौन? 1, 2 और 3। क्रम जरूर बदला हुआ है, तो क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता। ये और ये क्या हो जाएगा बच्चों, समान समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आपका उत्तर होना चाहिए सत्य। क्या होना चाहिए बच्चों? सत्य। ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर अवयवों की संख्या 3 है, यहाँ पर भी अवयवों की संख्या कितनी है? 3 ही है। लेकिन यहाँ पर अवयव ए, ई और ओ है, यहाँ पर अवयव ए, बी और सी है। तो ये बराबर है क्या? बराबर नहीं है। बराबर कब होते हैं? जब अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो। तो आप अपने उत्तर में लिखेंगे कि ये कथन क्या है, असत्य है। पहले प्रश्न के भाग 3 के लिए आप लिखेंगे असत्य। यहाँ देखिए
देखने में लग रहा होगा कि ये रिक्त समुच्चय है, ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। लेकिन बच्चों थोड़ा विचार करें आप, थोड़ा विचार करें। देखिए ये रिक्त समुच्चय को दिखाने के लिए संकेत हम प्रयुक्त करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय तो होता है, वाई जैसा ये चिन्ह है बच्चों। लेकिन अगर मैं यूं लिखता हूं, यूं लिखता हूं तो इसका मतलब है कि एक समुच्चय है जिसका अवयव कौन है, रिक्त समुच्चय है। एक समुच्चय है जिसका अवयव कौन है, रिक्त समुच्चय। तो वास्तव में ये एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है, जबकि ये तो रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ अवयवों की संख्या ही समान नहीं है। इसके अंदर एक अवयव है, कौन, रिक्त समुच्चय इसका अवयव है, और इसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं। तो अवयवों की संख्या बराबर नहीं है, तो अवयव कैसे बराबर हो सकते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि ये जो बात कही गई है ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य। आ गई बात समझ में। तो पहले प्रश्न के इन चारों भागों के उत्तरों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर आपने समान समुच्चय की परिभाषा सही ढंग से पढ़ ली है, ये परिभाषा अगर बच्चों आपको आती है अच्छे से, तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दर्शाइए, दर्शाए गए छायांकित भाग को रोस्टर रूप में लिखिए। छायांकित भाग को हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि सारणीबद्ध रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर छायांकित भाग ये रेखाओं द्वारा आपको बनाया गया है। तो देखो ध्यान से, अगर हम देखें इस छायांकित भाग का, इसका विचार करें तो ये a माइनस बी है क्या, और ये वाला बच्चों क्या है, a बी माइनस ए है। ये क्या है बच्चों, b माइनस ए है। ये है आपके लिए b माइनस ए, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। a माइनस बी को छायांकित किया गया है और b माइनस ए को छायांकित किया गया है। तो हमें वास्तव में क्या निकालना है बच्चों, रोस्टर रूप में a माइनस बी सम्मिलन b माइनस ए हमें निकालना है। या बच्चों आप ऐसे भी सोच सकते हो, या तो ये निकाल दो तो भी सही है, या बच्चों आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो ये a और b दोनों हैं, दोनों में से ये दोनों का जो उभयनिष्ठ वाला भाग है उसको माइनस किया गया है। a इंटरसेक्शन b को, a सर्वनिष्ठ b को माइनस किया गया है a और b दोनों में से, यानी a यूनियन b में से बच्चों, a यूनियन बी में से माइनस किया गया है ए इंटरसेक्शन बी को। ये निकालोगे तो भी आपके पास सेम आएगा, ये निकालोगे तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा। देखिए कैसे, अभी मैं सिद्ध भी कर देता हूं। मेथड 1 बच्चों, पहला तरीका तो ये है, देखिए हल में आप पहले तरीके से ऐसे हल कर सकते हो, समुच्चय ए लिख लो। समुच्चय ए में कौन है, 1 2 3 4 और 5, यही है ना समुच्चय ए में, 1 2 3 4 5। बी में कौन है, 5 6 7 8 9, तथा बी में कौन है, 5 6 7 8 9। हमें निकालना है छायांकित भाग का जो समुच्चय है उसका रोस्ट रूप। हमें क्या कहा गया है, छायांकित भाग को रोस्ट रूप में लिखिए। और छायांकित भाग किसका है बच्चों, छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या है बच्चों, छायांकित भाग है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, जो कि बराबर हो जाएगा a माइनस बी का मतलब a में से b वाले अवयवों को हटा लो, a और b के कॉमन अवयवों को हटा लो। तो a में से b वालों को हटाएंगे, यानी कि 5 को हटाना है, बाकी सब तो है ही नहीं, हटाए हुए हैं। तो a माइनस बी तो बच्चों आपके पास 1 2 3 4 आ जाएगा। यूनियन करना है b माइनस ए, बी में से a वाले अवयव हटा लो। तो b में से a वाले अवयव यानी कि 5 को हटाना है, ये आ जाएगा 6 7 8 और 9। इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, संघ में, सब मिलन में हम क्या करते हैं बच्चों, सभी अवयव लिख देते हैं, उभयनिष्ठ वाले भी, a वाले भी और b वाले भी। तो यहाँ सम्मिलन करेंगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 6
7 8 9, है ना। इस तरीके से छायांकित भाग को आप रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों मैंने आपको बताया मेथड 2, वही आप हल में ए और बी लिख लो। ए बराबर तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और 5, तथा बी बराबर क्या है बच्चों, बी समुच्चय जो है वो है आपके पास 5 6 7 8 9। बी में आपके पास है 5 6 7 8 9 बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया ये छायांकित भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तो अपन ने कर लिया है। अब ऐसे करते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः बच्चों ए यूनियन बी लिखो। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी अवयव, ऐसे अवयव जो या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में हो तो भी, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बच्चों। ये ए या बी के अवयव हैं बच्चों, तो ए यूनियन बी हो गया। तथा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं बच्चों, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो कॉमन कौन है, 5 है, तो 5 को हमने लिख लिया। अब आप निकाल देंगे छायांकित भाग। अब छायांकित छायांकित भाग क्या हो जाएगा बच्चों, छायांकित भाग हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को हटा लो, मतलब 5 को हटा लो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 तो हटा लिया गया है बच्चों, है ना, 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से आप छायांकित भाग को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों। इस तरीके से दो तरीके मैंने आपको बताया, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा बच्चों। आगे देखिए इसी प्रश्न का भाग 2, यहाँ पर समुच्चय ए आपको दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6 तक की संख्याएं हैं प्राकृतिक। बी में आपके पास है 2 6 8 10 12। और देखिए बच्चों छायांकित भाग क्या है, छायांकित भाग है ये इधर वाला, ये आपके पास छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये क्या है बच्चों, देखो बी में से ये इतना वाला भाग या ये वाला भाग हटाया हुआ है। तो बी में से किसको हटाया हुआ है, ए को हटाया हुआ है। तो यहाँ पर आप हल में लिख लेंगे, पहले तो ए और बी लिखिए। ए समुच्चय ए क्या है, समुच्चय ए में है 6 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6। तथा बी में क्या है बच्चों, बी में आपके पास है सम संख्याएं, कहाँ तक की, 2 6 8 12 सम संख्याएं नहीं है क्योंकि 4 नहीं है बच्चों। तो इसके सदस्य कौन कौन है, 2 हैं, 6 8 10 12 है, 2 6 8 10 और 12 इसके सदस्य हैं। हमें छायांकित भाग को रोस्टर रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग क्या है बच्चों, छायांकित भाग में हमें पता है वो है बी माइनस ए। तो छायांकित भाग है बी माइनस ए, तो बी में से ए वाले हटा लो। बी में से ए वाले कौन कौन है, ये 2 ए वाला है, ये 6 भी ए वाला है, बाकी कोई ए वाला नहीं है। तो क्या जाएगा बच्चों, 8 10 और 12 इसके अवयव आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं प्रश्न संख्या 2 को। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है अगर आपने सारे कंसेप्ट, सारी परिभाषाएं ढंग से सीख ली है बच्चों। देखिए फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वेन आरेख की सहायता से निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो वेन आरेख आपको बनाना है। याद कीजिए बच्चों, इसके अंदर होना चाहिए एक समष्टीय समष्टीय समुच्चय। एक तो क्या होता है बच्चों, समष्टीय समुच्चय U, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आयत द्वारा। और जो इसके उप समुच्चय होते हैं बच्चों, इसके उप समुच्चय, इन उप समुच्चयों को हम किसके द्वारा दिखाते हैं, वृत्तों द्वारा।
यही था ना वेन आरेख, हमने अभ्यास किया था पहले भी, हमने वेन आरेख वाले सवाल किए थे, परिभाषा भी पढ़ी थी बच्चों। तो उसी पर आधारित है ये प्रश्न। हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का पूरक यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं हो। अगर ये असंयुक्त नहीं हो मतलब ये जुड़े हुए हैं बच्चों, इनका ये इनके अंदर उभयनिष्ठ अवयव हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस स्थिति में ए यूनियन बी का डैश पूरक समुच्चय हमें निकालना है। तो देखिए कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, समष्टीय समुच्चय बना लेंगे। समष्टीय समुच्चय अर्थात बच्चों हम बना लेते हैं आयत। तो ये इस प्रकार से आपने क्या बना लिया, समष्टीय समुच्चय बना लिया, ये U बना लिया बच्चों, यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। ये आपने समष्टीय समुच्चय बना लिया। अब ए तथा बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यानी ये डिसजॉइंट नहीं है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए और बी बनाते हैं। उप समुच्चयों को हम दिखाते हैं किससे बच्चों, वृत्तों से। तो ये लो ए बना लिया, ठीक है, ये ए बना लिया, और बच्चों ये बना लिया हमने बी, ये हमने क्या बना लिया बी, और इन इन दोनों को क्या करवाना है, इंटरसेक्ट भी करवाना है, ये असंयुक्त नहीं है। तो ये है ए और ये है बच्चों बी, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, पहले मैं यूनियन दिखाता हूं। यूनियन देखिए बच्चों, ये है यूनियन, मतलब ये कॉमन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये ए यूनियन बी है, ठीक है ना, ये ए यूनियन बी है, ये तो बी वाला और ए वाला दोनों में से कोई भी ए यूनियन बी में आता है, ठीक है। इस तरीके से आप ए यूनियन बी को समझेंगे तो फिर आपको इसका पूरक भी समझ में आ जाएगा। ये ए यूनियन बी है बच्चों, ठीक है, ये ए यूनियन बी है, ए और बी दोनों है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इनका पूरक दिखाना है। अब पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय ए का पूरक क्या होता है, u माइनस ए होता है। पूरक समुच्चय की परिभाषा आपको पता है, पूरक समुच्चय क्या होता है बच्चों, पूरक समुच्चय को हम ए डैश से दिखाते हैं, और ये होता क्या है, u माइनस ए होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा लो, तो मुझे इस आयत में से इनको हटाना है। जब मैं इनको हटा लूंगा तो जो कुछ बचेगा वही क्या होगा, हमारे लिए वेन आरेख होगा ए यूनियन बी के डैश का। तो अब जो है मैं ए यूनियन बी का डैश बता रहा हूं बच्चों, देखिए ये बच्चों में जो छायांकित कर रहा हूं ना, अब पिंक कलर्स से, ये जो पिंक कलर से मैं जो छायांकित कर रहा हूं, ये क्या है, ए यूनियन बी का डैश है, ये ए यूनियन बी का डैश है, यानी ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय है बच्चों, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो आप इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों आप बता सकते हैं ए यूनियन बी डैश, ठीक है ना, ये ए यूनियन बी डैश हो गया। आपको ये ए और बी को छायांकित करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बाहर जो गुलाबी कलर वाला है बच्चों वही कर दीजिएगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि मुझे इस आयत में से इस भाग को हटाना है, तब मुझे इस भाग का पूरक मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे, फिर यहाँ देखिए आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश को दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश को दिखाना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा यूनियन में, यूनिवर्सल सेट में बच्चों जो कुछ है उसे देखिए ध्यान से, हम बना लेंगे वही अपना आयत। तो हल में आप सबसे पहले
समष्टीय समुच्चय बना लीजिए, ये समष्टीय समुच्चय हो गया। हल में आप पहले समष्टीय समुच्चय बना लीजिए, U बना लीजिए और फिर बच्चों A और B बनाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा A तथा B क्या है, असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वृत्त। तो यहाँ पर आप फिर वृत्त बनाइए A तथा B का। तो ये A तथा B बच्चों, ये A हो गया और बच्चों ये हो गया B। ये इस तरीके से बनाने हैं कि ये एक दूसरे को काटे नहीं, टच नहीं करे, क्योंकि अगर ये काटेंगे एक दूसरे का, इनके बीच में उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा तो फिर ये असंयुक्त नहीं रहेंगे। ये आपके पास A हो गया बच्चों, ये क्या हो गया B। हमें दिखाना है A इंटरसेक्शन B डैश, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ नहीं है वो, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ नहीं है वो, तो इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ है क्या, कुछ भी उभयनिष्ठ इसमें नहीं है। ए और बी में कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, असंयुक्त है। तो पूरा का पूरा जो यू है ना, ये पूरा यू ही क्या हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा, ये पूरा आयत ही बच्चों। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, छायांकित कर लेते हैं। तो ये आप पूरे को ही इस तरीके से छायांकित कर देना, ए को बी को सबको, ठीक है ना। सबको क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताया मैंने, क्योंकि बच्चों ए और बी में कुछ उभयनिष्ठ होता तो उसको हम छोड़ देते, उसको छोड़ देते, बाकी को करते, लेकिन यहाँ कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं। क्यों उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि ए और बी असंयुक्त हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेन आलेख हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक। सर्वनिष्ठ में, सर्वनिष्ठ क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय का पूरक क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट ही तो होता है। हमने पढ़ा है ना, तो इसलिए मैंने पूरे आयत को क्या किया है, छायांकित किया है। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए इसके बाद में। तो चलिए अगला देखिए बच्चों। फिर देखिए यहाँ भाग 3, यहाँ पर आपको कहा गया है a माइनस बी डैश यदि a तथा b असंयुक्त समुच्चय नहीं हो। a और b असंयुक्त नहीं हो, इस केस में a और b के अंतर का पूरक का आपको क्या बनाना है, वेन आलेख बनाना है। तो हल में सबसे पहले आप बना लीजिएगा क्या, आयत। ये इस प्रकार का आयत जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये तो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, समष्टीय समुच्चय है। ए और बी असंयुक्त नहीं है, इसका मतलब दोनों के वृत्त एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो वृत्त इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, दोनों के वृत्त बना लेते हैं ए और बी के। ये ए और बच्चों ये बी, और इन दोनों को हमें क्या करवाना है, इंटरसेक्ट भी करवाना है। तो ये इनका उभयनिष्ठ भाग, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी कौन सा वाला होता है, ये अगर a है ये b है, तो बच्चों ये इधर वाला भाग ये a माइनस बी होता है कि नहीं, ये वाला a माइनस बी है। इसको छोड़कर शेष हमारे लिए क्या होगा, पूरक होगा। इसको छोड़ के सारा का सारा क्या होगा, पूरक होगा। तो इसको छोड़ के आप क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। इसको छोड़ना है तो ये वाला भाग, देखिए जो मैं छायांकित कर रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूं, बाकी भाग को मैं क्या करूंगा, छायांकित करूंगा। पूरक निकालना है तो आपको जिसका पूरक निकालना है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में है यानी कि जो आयत में है वो क्या होगा, हमारे लिए वेन आलेख होगा। इस तरीके से आप छायांकित कर दीजिएगा बच्चों, इस तरीके से आप छायांकित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये वाला भाग क्या है, ये है a माइनस बी बच्चों, ये है a माइनस बी। और ये जो गुलाबी रंग से मैंने शेडेड किया है, छायांकित किया है, ये है a
माइनस बी का पूरक कॉम्प्लीमेंट बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। फिर देखिए आगे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमें क्या कहा गया है, मान लीजिए कि u क्या है, u के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं। a में कौन है, सम प्राकृतिक संख्याएं 2 4 6 8, और b में कौन है बच्चों, विषम प्राकृतिक संख्याएं 1 3 5 7। 9 नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 और 7। जांच कीजिए, आपसे पूछा गया है जांच कीजिए a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। याद कीजिए ये हमने पढ़ा था डी मॉर्गन नियम से, डी मॉर्गन नियम के नाम से हमने इसको पढ़ा था। तो हमें इस प्रश्न में डी मॉर्गन नियम को ही एक्चुअली क्या करना है, सत्यापित करके दिखाना है। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। देखो बहुत आसान है, क्योंकि u आपके पास क्या है, u में आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों। ये तो है समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। a क्या है, a में कौन है, 2 4 6 8, तथा b में कौन है, b में है 1 3 5 और 7। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अतः ए डैश, ए डैश क्या होगा, हमें पता है ए डैश होता है u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से, समष्टीय समुच्चय में से ए के अवयव घटा लो, 2 4 6 8 को हटा लो तो कौन कौन बचेगा, 1 3 5 7 9 और बच्चों 10 भी बचेगा, क्योंकि ये 1 से 10 तक की सम संख्याएं हैं, 10 नहीं है इसमें, है ना, ए में 10 नहीं है, तो 10 तो ए डैश में होगा। तो ये हो गया ए डैश, है ना। अब निकाल लीजिए बी डैश, बी डैश होगा यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा लो, तो 1 हट जाएगा, 2 तो रहेगा, 3 हट जाएगा, 4 बचेगा, 5 हट जाएगा, 6 बचेगा, 7 हट जाएगा, 8 बचेगा, 9 और 10 भी बचेंगे बच्चों। 1 3 5 7 को हटा लेंगे तो बी डैश आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, और देखिए बच्चों, हमें चाहिए ए यूनियन बी चाहिए और इसका डैश चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी के अवयव कौन कौन है, या तो ए में हो या बी में हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन है बच्चों इनमें, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 8। ये ए यूनियन बी हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका पूरक क्या होगा, यू में से, यूनिवर्सल सेट में से हम घटा लेंगे ए यूनियन बी को, तो 8 तक घट जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या, 9,10 बचेगा। कौन बचेगा, 9,10। तथा बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए में ए डैश और बी डैश में, ए डैश में और बी डैश में उभयनिष्ठ कौन है, देखो इसके पास 1 है, बी डैश के पास नहीं है, 3 5 7 ये नहीं है, 9 और 10 ए डैश में भी है और बी डैश में भी है बच्चों, बी डैश में भी है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या जाएगा, 9,10 वाला समुच्चय आ जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए इसका अगला भाग, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो अभी आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, देखो हल में ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में उभयनिष्ठ कौन कौन है, ए में और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये है बच्चों रिक्त समुच्चय। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि
फाई डैश यानी कि क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा ना, यू ही आ जाएगा। और देखिए आपको निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश आपके पास क्या आया था, ए डैश ए के अवयवों को छोड़ के कौन कौन है यू में, 1 3 5 7 9 और 10, ये है ना ए डैश में। और बी डैश में कौन कौन है, बी डैश में बी के अवयवों को छोड़ दो, यू में से बी के अवयव हटा लो, तो 2 4 6 8 9 10, ये बी डैश में है। इसलिए ए डैश यूनियन बी डैश में कौन कौन आ जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ जाएंगे। और ये वास्तव में क्या है, यूनिवर्सल सेट ही तो है। अतः आप बोलेंगे बच्चों, अतः ए इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ये किसके बराबर है, ए डैश यूनियन बी डैश बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश। इसलिए आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश बच्चों। ये इस प्रकार से आप सत्यापित कर सकते हो, ये सत्य है। चलिए आगे, भाग 3 बच्चों, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमें इसकी जांच करनी है। देखिए वही आसान तरीका हमारे पास, हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब हो गया ए में से बी वाले अवयवों को हटा लो। तो ए माइनस बी, बी ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो कुछ भी नहीं हटने वाला, ए में से ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8, है ना, रोस्टर रूप में। और बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए मतलब बी में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटा लेना है। कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं तो ये क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। 1 3 5 7 बच्चों, हमें करना है इन दोनों का यूनियन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हमें करना है। क्या करेंगे, ए माइनस बी वाले या बी माइनस ए में से, इसमें और इसमें से किसी में भी एक में भी होगा तो इसे समुच्चय में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों। ये और ये दोनों अवयव मिला के हमने एक नया समुच्चय बना लिया, वो हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बराबर में देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी का मतलब है ए 2 3 4 5 6 7 8। और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ये तो रिक्त समुच्चय है क्योंकि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ समुच्चय नहीं है। अतः ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें से फाई को घटाना है, रिक्त समुच्चय को घटाना है, यानी कुछ भी नहीं हटाना। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए ये भी दोनों समुच्चयों को देखिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए भी 1 से लेकर 8 तक था, और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये भी 1 से लेकर 8 तक है। इसलिए हम कहेंगे कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों हम कह सकते हैं माइनस की जगह यूनियन लगाओ या यूनियन की जगह माइनस लगाओ, बात एक ही। चलिए फिर हल करते हैं बच्चों। अब हम प्रश्न संख्या 5, मान लीजिए कि u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती इसमें है। ए में आपके पास 1 3 5 7 9 है, यानी कि 1 से 10 तक की विषम संख्याएं हैं। बी में आपके पास 2 4 6 8 10 है, यानी कि सम संख्याएं हैं। और सी में 1 2 3 अवयव आपके पास है। बच्चों हमें से कहा गया है ज्ञात कीजिए ए डैश इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे और उसका क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर ए डैश का मतलब क्या है,
यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यू में से ए वाले अवयव हटा लो, ए यानी कि विषम संख्याएं हटा लो, तो कौन बच जाएगा? 2 4 6 8 और 10 बच जाएगा। तथा बच्चों बी माइनस सी का मतलब बी में से सी वाले अवयव हटा लो, 2 4 6 8 10 में से 1 2 3 हटा लो, 4 6 8 और 10 बच जाएगा। फिर देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? उभयनिष्ठ है 4 6 8 और 10, तो इसका मान कितना जाएगा? 4 6 8 और 10 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, इसी का भाग 2 आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए तो आपके पास है, बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी यानी इन दोनों का सम्मिलन बी और सी के अवयव है। तो बी और सी में देखो 1 2 3 तो है ही है, 1 2 3, इसके अलावा 4 6 8 और 10 है ना। इनमें मिलाना है मुझे ए को भी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए वाले अवयव और इसके अंदर मिला लो, मतलब 1 3 5 7 9 को भी इनमें मिला लो, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 अपनी जगह, 5 6 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 10 बच्चों 10 भी आने वाला है, क्योंकि यूनियन का मतलब है जिनका भी हम यूनियन करते हैं उन दोनों में से किसी एक भी समुच्चय में अगर अवयव है तो इन दोनों के यूनियन में आएगा। ठीक है, तो इतना आसान है, देख लो। लेकिन आपको वो परिभाषाएं बच्चों जो इससे पहले वाले भागों में आपको मैंने बताई, भाग 1 2 3 में, उनको आप जरूर अच्छे से देखिएगा। अगर आपने देखा है तो यहाँ आप इनको खुद ही कर सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर इसी का अगला भाग देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डैश। तो यहां पर देखिए ए डैश तो क्या होगा? ए डैश होगा यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सर्वनिष्ठ समुच्चय में से ए को हटा लो, यानी कि 1 3 5 7 9 को हटा लो तो बच जाएगा 2 4 6 8 10। और बच्चों बी यूनियन सी का मतलब हो गया बी और सी का यूनियन करो। तो पहले सम्मिलन करते हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 और 10, क्योंकि बी या सी के अवयव आएंगे इसके अंदर, बी में होगा तो भी आएगा, सी में होगा तो भी आएगा बच्चों। अब इसका निकाल लो पूरक, इसका निकाल लो पूरक, यानी कि इसको यू में से यूनिवर्सल सेट में से घटा लो बी यूनियन सी को। तो घटा लोगे तो 1 3 1 2 3 4 6 8 10 घट जाएगा, तो ये बचेगा 5 7 और 9 बच्चों। क्या बचेगा? 5 7 और 9। मुझे क्या करना है? ए डैश और इसके डैश का इंटरसेक्शन, अतः ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डैश, ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा, देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ, देखो इसमें और इसमें उभयनिष्ठ, देखो क्या उभयनिष्ठ है? 2 नहीं है 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय आ जाएगा, ये आ जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, चलिए इसी का अगला भाग देखते हैं। अब भाग 4, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश। तो यहां देखो, पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का में क्या कॉमन है? इसमें तो सारी विषम संख्याएं, इसमें सारी सम संख्याएं हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो क्या है? रिक्त समुच्चय है। अब इसका पूरक निकालो, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि फाइव डैश, यानी कि क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों, है ना, ये हो जाएगा। फिर सी डैश बताओ। सी डैश का मतलब जो सी में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से सी को हटा लो, 1 2 3 हटा लोगे तो क्या बचेगा? 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बच्चों हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी डैश
यूनियन यूनियन करना है सी डैश, यानी कि बच्चों यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करना है सी डैश का। तो यूनिवर्सल सेट में कोई भी सेट मिलाते हैं तो वापस से आपके पास क्या जाता है, यू ही आ जाता है। तो इसका जो है फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा रोस्टर रूप में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से आप इस प्रश्न संख्या 5 के भाग 4 को हल कर सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों, परिभाषाएं याद कर लीजिए बस। चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेखों के छायांकित भाग क्या दर्शाते हैं। ये छायांकित भाग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये तो देखिए, ये तो किसको दर्शा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये किसको दर्शा रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। और ये पूरा किसको दर्शा रहा है, ये पूरा दर्शा रहा है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी को, है ना। ये या ये दोनों, ठीक है ना, दोनों में से एक को भी दर्शा रहा है, दोनों को भी दर्शा रहा है, तो क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। कितना आसान है वेन आरेख। आगे देखो फिर बच्चों इसी का भाग 2, यहां पर देखो ए बी और सी का ये उभयनिष्ठ भाग है, तीनों का उभयनिष्ठ भाग है। इसका मतलब ये वेन आरेख किसका है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का उभयनिष्ठ दिखा रहा है बच्चों, छायांकित भाग। यहां देखो तीनों को छोड़ के सब कुछ, तीनों को छोड़ के बाकी भाग को क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। तो तीनों का मतलब हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको छोड़ना है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, पूरक, इसी पूरक को दिखा रहा है बच्चों। अगला देखो यहां पर ए तो पूरा छायांकित है, बी में कुछ भाग हटा हुआ है, सी का कुछ भाग हटा हुआ है। तो ए तो पूरा है, ए के साथ मिलाया हुआ किसको है, बी इंटरसेक्शन सी को, इसको मिलाया हुआ है ना ए के साथ, है ना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। देखो ए के साथ कौन है, ए के साथ कौन है, बस ये इंटरसेक्शन वाला भाग और है, तो इसको मैंने यूनियन में ले लिया। क्लियर, बहुत आसान था। प्रश्न संख्या 6 तो बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों। आगे देखो फिर अगला प्रश्न संख्या 7, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जहां ए बी सी असंयुक्त समुच्चय नहीं है और समष्टीय समुच्चय यू के उप समुच्चय है, तो इनके लिए हमें क्या बनाना है, वेन आरेख खींचना है। अभी हमने किया था बच्चों, इसमें भी हम बहुत आसानी से बना लेंगे। देखो हल, वेन आरेख के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये लो यूनिवर्सल सेट बना लिया। फिर क्या करते हैं, फिर बच्चों हम बनाएंगे क्या, इसके उपसमुच्चय ए बी और सी तीनों ही क्या है, तीनों ही असंयुक्त समुच्चय नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब इनमें कुछ उभयनिष्ठ भाग है। तो आप बना लीजिए इस तरीके से, ए, ये हो जाएगा बी उभयनिष्ठ भाग बच्चों, इनके अंदर होना चाहिए क्योंकि ये असंयुक्त नहीं है। इस तरीके से एक सी लाकर लगा दीजिए यहाँ पर सी, ठीक है ना। ये हो गया सी, ये तो हो गया ए समुच्चय, ये हो गया बी समुच्चय, ये हो गया सी समुच्चय। हमें दिखाना है ए डैश बी यूनियन सी, ए के बाहर, ए डैश का मतलब ए के बाहर, ए का पूरक, और इसका इंटरसेक्शन किसका, बी यूनियन सी का। तो ए के बाहर वाला देखो और बी और सी के अंदर वाला देखो। तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो पाएंगे कि ये क्या है, इसकी बात कर रहा है, इस एरिया की बात हो रही है, ए के बाहर किंतु बी और सी के अंदर, किंतु बी और सी के अंदर। तो ये जो है बच्चों छायांकित भाग, ये आपके लिए क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन आलेख। इस तरीके से आप हल कीजिएगा। अगला देखो इसी में फिर बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ए के बाहर और सी माइनस बी के अंदर बच्चों। तो ये लो हम बना लेंगे क्या, आयत चित्र। हल में सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए आप हल में बच्चों क्या कीजिएगा,
आयत बनाइएगा, यूनिवर्सल सेट बनाइएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट बना लिया हमने यू, ये तो यू है। और ए और बी क्या है बच्चों, असंयुक्त नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन पार्ट हैं। तो ए बी सी बना लो, ए बी असंयुक्त नहीं है बच्चों, और सी बना लो, ए बी और सी, ठीक है ना। ये ए, ये बी और ये सी। फिर देखो, छायांकित करना है आपको वेन आरेख में किसको, ए डैश, ए के बाहर किंतु सी माइनस बी के अंदर, ए के बाहर और सी माइनस बी क्या हो जाएगा, सी में से बी को हटा लो, तो सी माइनस बी ये वाला है, और ए के बाहर बाहर चलना है, ए के बाहर चलना है और सी माइनस बी में चलना है, यानी बी में भी हम नहीं जा सकते। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ए डैश इंटरसेक्शन सी माइनस बी हो जाएगा, है ना। देखो वेन आरेख बहुत आसान कंसेप्ट है, बस आप थोड़ा सोच के दिमाग लगा के आप वेन आरेख बनाइएगा, आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 8, डी मॉर्गन नियम का सत्यापन कीजिए यदि u तो क्या है, u में है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x प्राकृतिक संख्याएं हैं और x 10 से छोटी या बराबर है। इसका मतलब u में क्या है बच्चों, u में है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपको समष्टीय समुच्चय u दे रखा है। फिर देखो ए आपको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू u, u में से है x एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ए में कौन कौन है, अगर हम सारणीबद्ध रूप में लिखे तो 2 है, 3 5 और 7 है बच्चों, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं, 8 9 10 तो भाज्य है। बी में कौन है, x है सच दैट x बिलोंग्स टू u, x 24 का एक गुणनखंड है, तो 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 24 के अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो बच्चों इसके अंदर आएगा एक, एक सबका गुणनखंड होता है, दो का भाग भी 24 में जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का और 8 का भाग जाता है, तो इसके अंदर कौन है, ये है। आपको डी मॉर्गन नियम को सत्यापित करना है, तो डी मॉर्गन के 2 नियम है बच्चों, याद कीजिए डी मॉर्गन वाले कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो यहां पर आप हल में पहले लिखेंगे डी मॉर्गन नियम, पहला नियम तो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा दूसरा नियम ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये तो डी मॉर्गन नियम है, हमें इनको सत्यापित करना है। तो देखो यहाँ पहले मुझे बताओ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए या बी के अवयव, ए में है 2 3 5 7 और बी में है 1 2 3 4 6 8, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 आएगा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आ गया यूनियन। और इंटरसेक्शन बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ, देखो ए और बी में उभयनिष्ठ, ए और बी में उभयनिष्ठ 2 3 उभयनिष्ठ है क्या, 2 और 3 उभयनिष्ठ है, 5 और 7 इसके पास नहीं है, तो 2 और 3 उभयनिष्ठ है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया 2,3, ये वाला समुच्चय, ठीक है। ए डैश बता दो, यहां से मैं निकाल लूंगा ए डैश, ए डैश का मतलब ए को हटाकर जो यूनिवर्सल सेट में है, इनको हटाकर देखो 2 3 5 7 को हटाकर अगर आप देखेंगे तो एक 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 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 और 10 भी आएगा, तो ये ए डैश हो जाएगा। ये बी डैश हो जाएगा, बी डैश यानी बी वालों को हटा लो, बी में कौन कौन है, बी में है 1 2 3 4 6 8,
तो यहाँ आ जाएगा 5, 7, 9 और 10। ठीक है, ये ए डैश बी डैश आ गया। अब आप निकाल लीजिए बच्चों, देखो अब पहले नियम को सत्यापित करते हैं। पहला नियम क्या है, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है 1 से लेकर 8 तक। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 से लेकर 8 तक हटा लोगे, 9 और 10 बचेगा। तो इसमें बचेगा बच्चों 9 और 10, है ना। ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करो। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, ए डैश और बी डैश का कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 और 10 इसमें है। तो 9 और 10 इसके अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो 9 और 10 इसमें आ जाएगा। अतः आप कहेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तो सत्यापित कर दिया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा नियम है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी हटा लो, 2 और 3 हटा लो, बाकी सब 2 और 3 को हटा के क्या बोलोगे तो क्या क्या जाएगा, एक आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और बच्चों ए डैश यूनियन बी डैश करो, ए डैश यूनियन बी डैश, इन दोनों में से मिलाकर। तो देखो इनके पास 2 और 3 नहीं है, बाकी सब है। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अतः बच्चों ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी इनका कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आप डी मॉर्गन का द्वितीय नियम सत्यापित कर सकते हैं। आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, आप बस अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अब हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 को। परीक्षण कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पर देखो उप समुच्चय का चिन्ह दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि ये इधर वाला एलएचएस वाला समुच्चय आरएचएस वाले समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं। ए ई, ये क्या है, ए कोमा ई उप समुच्चय एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इसका मतलब ये क्या है, ए ई आई ओ यू है। तो क्या इसके सारे अवयव इसमें है क्या, बिल्कुल है। तो अपने उत्तर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ उत्तर में आप लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य। ये उत्तर में आप लिख देंगे कि ये सत्य है। ए कोमा ई समुच्चय ए कोमा ई जो है इसका उपसमुच्चय है ही। 1 2 3 और 1 3 5, क्या ये इसका उपसमुच्चय है, इसके सारे अवयव इसमें है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके पास देखो 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके सारे अवयव इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, यहाँ बी में आप लिखेंगे अपने उत्तर में असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। यहां पर देखिए ए बी सी ये इसका उचित उपसमुच्चय है। हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता ही है, तो ये फिर क्या है बच्चों, आप लिखेंगे सत्य। रिक्त समुच्चय किसी का भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 9 को हल कर लीजिएगा बच्चों। फिर आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, नीचे लिखे समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, इसके उपसमुच्चय लिखने हैं। तो आप अपने उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे रिक्त समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है। फिर आप लिखेंगे इस समुच्चय को खुद को, तो ये भी खुद का उपसमुच्चय होता है। इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की घात p, एक 2 की घात एक का मतलब 2, तो ये दोनों मैंने दोनों लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये इसके सारे उपसमुच्चय लिखने हैं, तो उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय, फिर एक एक अवयव को लेके एक अवयव को लेके बनाएंगे। फिर बच्चों हम दो दो अवयवों को लेकर 1 और 2, 2 और 3, और अंत में ये खुद भी हम लिख देंगे 1 2 3। 3 अवयवों वाले
तीन अवयवों वाले समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? 2 की घात 3। 3 अवयव हैं इसलिए 2 की घात 3 8। गिन लीजिए 8 लिख दिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया? 1,3 वाला रह गया, तो ये 1,3 भी इसका क्या है? उपसमुच्चय है। तो ये 8 उपसमुच्चय मैंने इस प्रकार लिख दिए हैं। अगला देखिए, रिक्त समुच्चय कार्य कौन है? उपसमुच्चय ये खुद ही होता है। रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय ये खुद ही होता है, तो इसका एकमात्र ही उपसमुच्चय है, वो कौन है? ये खुद है। फिर देखिए बच्चों अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x एक वास्तविक संख्या है, -4 से बड़ी किंतु 6 के बराबर या छोटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास, -4 को शामिल नहीं किया है तो छोटा ब्रैकेट, कोमा 6 को शामिल किया है तो बड़ा ब्रैकेट। तो ये अंतराल के रूप में लिख दिया। फिर देखिए अगला भाग बी, यहाँ पर देखो -12 को भी शामिल नहीं किया गया है और -10 को भी शामिल नहीं किया है, तो -12 कोमा -10 ये हो जाएगा अंतराल के रूप में। अगला देखिए भाग सी, यहाँ पर 0 को भी शामिल किया है लेकिन 7 को शामिल नहीं किया है, तो 0 को शामिल किया है बड़ा ब्रैकेट, कोमा 7 को शामिल नहीं किया है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा वर्ग इसका अंतराल के रूप में। यहाँ पर 3 और 4 दोनों को शामिल किया है, तो 3 कोमा 4, इस तरीके से आप इसे अंतराल के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये थी अभ्यास प्रश्नमाला बच्चों, इसके सारे सवाल प्रश्न संख्या 1 से 11 तक हमने हल कर लिए हैं। अब इस अध्याय में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समुच्चय के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका निश्चित तौर पर उत्तर दे पाएंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।